ऐसे गए। और फिर जब आप हफ्ते में तुम करने लग जाते हो, साल 6 महीने आपको लगातार करते हो गए, फिर होता क्या है, आपका सब बंदोबस्त चालू होगा। 1 से 1.5 साल दबा के हाथ बजाया, वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से निकलेगा। फिर तो तुमने तो यार नसें ख़राब कर ली भाई। 1 महीने की दवाई के 4,000 5,000 तुम आराम से दे के चले आते हो। जी सभी भाइयों को राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? ऐसा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका भाई रवि कुमार। आज मेरा ब्रह्मचर्य का 17वां दिन है और 17 दिन से लगातार कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करता आ रहा हूँ। और मैंने इस ब्रह्मचर्य के पालन में क्या क्या अनुभव किए हैं वो मैं आपको प्रतिदिन हर एक वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज अपने को 17 दिन कंप्लीट होने जा रहे हैं। और जिस भी भाई को ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई भी सवाल हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आपको बेझिझक होकर रिप्लाई दिया जाएगा। आप चाहे कैसा भी सवाल पूछिए। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 4 बजे उठना है। उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी या 2 गिलास पीना है, फ्रेश होना है। और फिर मेरी तरह कहीं भी चले जाइए वर्कआउट करने। कोई ये नहीं है कि आपको जिम में ही जाना है, आप अपने घर पर भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 10 मिनट बॉडी को वार्म अप करते हैं, बॉडी को हल्का गर्म करते हैं, उसके बाद ही अपना वर्कआउट चालू करेंगे। दोस्तों, बॉडी को गर्म करने के लिए आप किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी को एक हीट देनी होती है कि जिससे हमारे कोई भी जो है ये कोई भी हाथ बाहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम करेंगे ये करने के बाद हम करेंगे ये, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे ऐसे, फिर ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि 10 मिनट तक अपनी बॉडी को अच्छे से घुमाना है, तोड़ना है। बॉडी को जब पूरी गर्म हो जाए, जब आपको सांस चढ़ जाए कि यहाँ पर हमारी बॉडी, हमारा शरीर गर्म हो गया, उसके बाद आप एक्सरसाइज वर्कआउट चालू कीजिए। तो भाइयों, अब करेंगे कुछ योग प्राणायाम। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं देखो। ऐसे अपनी कमर को सीधा कीजिए, सांस को बिल्कुल ऊपर खींचिए ऐसे, और सांस अपने अंदर भर लीजिए। इसमें क्या होता है, सांस को पूरा अंदर खींचना है और फिर पूरा बाहर छोड़ना है। मेरे को लगा जुखाम, तो सही तरीके सांस में ले पा नहीं रहा। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। कपालभाति भी आपने 2 से 3 मिनट करना है, 5 मिनट करना है। अनुलोम विलोम भी आपने 2 से 3 मिनट करना है। इसके बाद आता है बाह्य सर्वांगासन। ऐसे अपने पेट को अंदर खींचिए पूरा और अपनी आंतों को गोल गोल घुमाइए। इससे क्या होगा, आपकी जो आंतें हैं ना, इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा। तो जब गोल गोल घूमेगी ना, तो बिल्कुल पूरे शरीर में फैल जाएगी। जैसे कि बाजी बरस होता है कि आपको कवच बनी, कवच। अब कवच के जो है आंतों में फंसी होती है। अब जब आप ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो कवच टूट जाएगी और आपका पेट भी अच्छी तरीके से साफ होगा। तो ये 2-3 प्राणायाम व्यायाम तो आप अवश्य कीजिएगा। इसके बाद मैं करने वाला हूँ हलासन। ऐसे लेट गए और फिर ऐसे गए और ऐसे पीछे चले गए, टांगे बिल्कुल सीधे कर ली, ऐसे यहाँ पे मिला लिया। हलासन को भी आप 1 मिनट अगर रोक सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। उधर सर्वासन, ये कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे देखो। अपने दोनों हाथ को अपनी पीठ से लगाया और टांगे बिल्कुल सीधी की,
इसको भी आप 1 मिनट या 2 मिनट रोक सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। ये हो गया जी पवन मुक्तासन। देखो 1 से 2 मिनट रोक कर रख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, अब आपको लगाने हैं हनुमान दंड। हनुमान दंड ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे अच्छी एक्सरसाइज में कोई मानता नहीं कि भाई ब्रह्मचारी के लिए इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज हो। देखो कैसे लगाते हैं। अपने हाथ को ऐसे कर लिया, अब ऐसे टांगे चूड़ी की यहाँ पर पूरा बैंड होकर के ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, ठीक है। ऐसे गए, लगा सकते हो 20, 30, 50, 100 जितना भी आपके अंदर दम है लगाओ। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा सपाटे। ऐसे सपाटे लगाओ, सपाटे लगाओ आप 100-150। सौ 150 में आप जो है भाई 20-20 के साइड भी लगा सकते हो और 10-10 के भी, 15-15 के भी, जितनी आपकी बॉडी साथ दे उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। अब लगाएंगे पुशअप्स। ऐसे अपने हाथ को खोला और ये गए ऐसे थोड़ा सा, और ये पुशअप्स भी आपकी छाती के लिए ना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आपकी छाती को ऐसे उठा देगी, चेस्ट बन जाएगी। देखो ऐसे ये एक और हनुमान दंड रह गई है। ऐसे हाथों को चौड़ा करो यहाँ से ऐसे, और ऐसे गया ऐसे आगे, फिर ऐसे ही पीछे आना है। इस एक्सरसाइज को जितना धीरे करोगे उतना मजा आएगा, क्योंकि इसमें आपकी कमर रह जाती ऐसे गई, फिर ऐसे ही कमर वापस आएगी, ऐसे गई ऐसे वापस आएगी। बहुत अच्छा कमर का, गर्दन का बहुत अच्छा व्यायाम है। पेट की एक्सरसाइज। देखो थोड़ा सा लोकेशन आपको इधर ये ईंटें दिख रही होंगी, यहाँ मिट्टी पड़ी है, पीछे भी मिट्टी है और इधर ही मिट्टी है। थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा हो कि यार कैसी जंगो वीडियो बना रहा है लड़का। भाई देखो मेहनत करनी है, कहीं पे भी कर लो, ठीक है। घर पे कर लो, जिम में कर लो, कहीं पार्क में कर लो। अब भाई यहाँ गांव में क्या पार्क होगा, यहाँ से जिम भी 7-8 किलोमीटर दूर है, कोई पार्क नहीं है। रोड है, रोड चलते हैं रात दिन। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मैं ऐसी जगह है यहाँ पे, यहाँ ना तो कोई हवा लगती, ना यहाँ पे कोई रोशनी है। एक छोटी सी बैटरी लगा रखी है, मोबाइल की टॉर्च है, इससे ही काम चल रहा है। तो अपना जो है पेट की एक्सरसाइज लगाते हैं। सबसे पहले देखो कैसे, ऐसे लेट गए और ये अपने दोनों हाथ धरती पे लगाए और ये बाद ये लगा लो। अब इसके बाद अपने दोनों हाथ पीछे से लगाओ और ये करो। इससे पता क्या होगा, एक तो आपकी जो ऊपर के 3 सिक्स पैक है ये निकलेंगे, और साथ में जो साइड फैट, जैसे आप ऐसे आते हो ना नीचे से, ऐसे आए 6 पैक की हो गई। और जब ऐसे करोगे ये से फैट कट जाएगा, यहाँ से जो चर्बी है ना, चर्बी ये सब कट जाएगी। अब इसके बाद आप एक कुछ भी कोई डब्बा ले लो,
कोई ईंट ले लो, ठीक है। अब करना क्या है, ऐसे देखो, यहाँ से ये वाला आपके पैर इस ईंट में, इस डब्बे में टच नहीं होने चाहिए। तो भाई देसी तरीके से भी बहुत मेहनत कर सकते हैं अगर आप करना चाहो, पर वो है ना, आदत इतनी गंदी हो गई है भाई, मुट्ठी नहीं छूट रही लड़कों से। एक ही दिन में 3-3 बार मुट्ठी मारते हैं। लैटरिन में जाते हैं हगने के बहाने, वहाँ पे मुट्ठी पेल रखी है। आज घर पे कोई नहीं है, मुट्ठी मार लेते हैं। आज 1.5 GB डाटा पड़ा है, तब मुट्ठी मार लेते हैं। डाटा कैसे ख़त्म होगा, मुट्ठी मार लेते हैं। अरे आज डाटा थोड़ा है, डाउनलोड करके रख लेता हूँ फिल्म। डाउनलोड करके रखी, फिर मुट्ठी मार ली। तो भाई इन चीज़ों से बाहर निकल जाओ, इनमें कुछ नहीं रखा, ठीक है। नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत। माइंड डिप्रेशन में चला जाएगा, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात भाई ये भी है, किसी काम में मन नहीं लगेगा। कोई भी काम कर ले दुनिया पे, अगर आप हस्तमैथुन का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। मन चिड़चिड़ा रहेगा, गाल भीतर चले जाएंगे, किसी से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हस्तमैथुन के नुकसान है। और फिर जब आप हस्तमैथुन करने लग जाते हो, साल 6 महीने आपको लगातार करते हो गए, फिर होता क्या है, आप सोचते हो कि यार अब रोक दे जाए। अब आपने 10 से 12 दिन हस्तमैथुन को रोका, रोकने के बाद फिर क्या होगा, आपका स्वबंदोष चालू होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो 1 साल 1.5 साल तक हाथ बजाया है दबा के। समझना मेरी बात, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त होने के नाते खुल के बात करता हूँ। जो तुमने 1 से 1.5 साल दबा के हाथ बजाया, अब तुम्हारे शरीर को उसकी हो गई आदत। अब तुम हाथ से निकाल नहीं रहे। अब वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से निकलेगा। फिर रात को निकल गया, फिर तुम्हारे मन में टेंशन होगी, यार साली ये कौन सी नई बीमारी आ गई। अब तो मैं हस्तमैथुन भी नहीं कर रहा, ये अपने आप निकल रहा है। तो घबराना मत, निकल रहा है निकलने दो। क्योंकि जब आपको 1 से 2 महीना हो जाएगा ना, 1 महीने के अंदर ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और आजकल के लड़कों को क्या प्रॉब्लम है कि भाई फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है। वो फ़ोन पे बात करते करते जब मुट्ठी तो उन्हें 100% मारनी है, क्योंकि फ़ोन पे बात करोगे, ठीक है, समझ रहे हो बात ने, तो इरेक्शन आएगा सीधा बिल्कुल। तो फिर क्या होगा, फ़ोन कटेगा। अब फिर क्या करेंगे, हस्तमैथुन मारेंगे, मुट्ठी मारेंगे भाई, 100% मारेंगे, मुझे पता है। अब फिर होगा क्या, वीर्य हो जाएगा पतला। अब वो फिर बात करते टाइम निकलेगा, लैटरिन करते टाइम थोड़ा सा जोर लगा तब निकलेगा। तो ये है कि हमारा जो सिस्टम है ना, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल हस्तमैथुन से। तो भाई हस्तमैथुन को रोक दो। और जो नए बच्चे हैं 15-16 साल के, इनसे स्पेशल कहना चाहूँगा, भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। नहीं तो ना तो कभी कामयाब हो गए, ना पढ़ाई में कामयाब हो गए, ना किसी काम में कामयाब हो गए। पढ़ाई करोगे मन नहीं लगेगा, मेहनत मजदूरी करोगे तो सारे हाड़ दुखेंगे, ठीक है, एक ही जोड़ दुखेगा भाई। फिर हकीम के पास जाओगे, हकीम आपसे जो है 5 से 7 हज़ार रुपये की दवाई देगा और पैसे उतार लेगा। क्योंकि ये रोग ऐसा होता है भाई, इसमें इंसान जो है एक तो शर्माता है, शर्मा के उसने किसी से बता भी दिया कि भाई मुझे यार ये स्वपनदोष की बीमारी है, मुझे दांत की बीमारी है, तो वो उसको लेगा किसी के पास। अब हकीम हर होते हैं उस्ताद, कहते हैं कि भाई ओहो तुमने तो यार नसें ख़राब कर ली भाई, इतने पैसे लगेंगे। अब तुम सोचोगे यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, अगर नसें ठीक करनी है तो पैसे देने होंगे। अब जितने भी तुमसे मांगता है वो 1 महीने की दवाई के 4,000-5,000 तुम आराम से दे के चले आते हो। अब तुमको आराम होगा या ना होगा भगवान जाने, ठीक है। तो इनके चक्कर में मत पड़ो। बात बहुत लंबी कर दी मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो भाई अब लगाते हैं ये वाली एक्सरसाइज। मेहनत में कंजूसी मत करो, मेहनत करते रहो। मेहनत का फल किसी का नहीं रुकता, मेहनत का फल सबको मिलता है। गलत काम में करोगे वहाँ भी फल मिलेगा, अच्छे काम में करोगे वहाँ भी फल मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहो भाई।
मेहनत से मत भागो। ऐसे करो भाई, आपकी गर्दन भी मजबूत होगी, गर्दन भी तकड़ी होगी, आपकी हिप्स भी बाहर आएगी थोड़ी सी, पैंट पैरों के भाई फंस के आएगी, ठीक है, आपकी थाई भी बनेगी। मेहनत से नहीं भागना है। अगर किसी भी भाई को सौपन दोष, दांत की बीमारी, पतलापन, कोई भी समस्या हो, एक तो देखो आपको 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दबा के पपीता, सेब, संतरा, फल, सलाद ये खानी है, क्योंकि रोटी कम, फल ज़्यादा, सब्जी ज़्यादा। अब जब आपका पेट हो जाएगा सही, क्योंकि अस्त में से पेट हो जाता है बेकार। अब जब आपका ये पेट सही हो जाएगा, फिर आप जो भी कुछ डालोगे ना वो आपकी बॉडी को ऐसे लगेगा। सच्चाई है मेरे भाई, अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। सलाद का प्रयोग ज़्यादा करो, फल फ्रूट खाओ। और किसी भाई को ये प्रॉब्लम है जो मैंने अभी 3 बताई, सौपन दोष, दांत, पतलापन, अपने भाई से बेझिझक होकर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे मैसेज कर देना। आपको एक दवाई का पर्चा भेज दूंगा, साबुती जड़ी बूटियाँ। इतना टॉप रिजल्ट मेरे भाई है, जिससे मैं लेकर के आया था 4,500 रुपये की। उसने मेरे को ये दवाई दी थी। फिर मैंने उससे बोला कि भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे से देखो इतने की नहीं चलेगी, आप एक काम करो, ये मेरे को पर्चा दे दो। तो भाई उस बंदे से काफ़ी जो है विनती करने के बाद उस बंदे ने वो सारी दवाइयाँ मेरे को लिख के दे दी। फिर मैं उनको पंसारी की दुकान पे गया, जहाँ पर थोक की दुकान होती है, वहाँ से वो बनी 800 कुछ रुपए की। अब कहाँ मेरे से वो 4500 ले रहा था, कहाँ 800 रुपये की बनी। और भाई वो मैंने खाई लगभग एक बार की बनाई हुई 15-20 दिन चल जाती है। अगर थोड़ी और कम लोगे तो 25 दिन। उसके वो रिजल्ट है मेरे भाई, वो रिजल्ट है, तुम ये कहोगे कि रवि भाई तुमने क्या दे दिया। इतना तगड़ा रिजल्ट है उसका इन तीनों बीमारी में। पर अपने आप पे कंट्रोल करना होता है भाई। सौपन दोष, हस्तमैथुन और वीर्य का पतलापन जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पर आपको ना कोई गंदी वीडियो देखनी, ना अपनी गर्लफ्रेंड सेटिंग से बात करनी, और फिर देखना आप रिजल्ट। अगर आपने इस दवाई का 3 महीने का कोर्स कर दिया भाई साहब, ये रिजल्ट मिलेगा। आपके चेहरे पर चमक आएगी, भूख बढ़ जाएगी, चेहरा लाल हो जाएगा। तो भाई मैसेज छोड़ देना कि भाई हमको ये दवाई का पर्चा दे दो। और इंस्टाग्राम मैंने आपको बता ही दिया, नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है भाई। तो अब वर्कआउट तो मैंने कंप्लीट कर लिया। वैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई शॉर्ट वीडियो में भी वर्कआउट करना पड़ता है, फिर आपके लिए लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ती है, यहाँ भी वर्कआउट करना पड़ता है, तो वर्कआउट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अब अपना जो है 10 मिनट का ध्यान लगाएंगे, उसके बाद ये वीडियो एंड कर देंगे। तो भाई आपने भी 10 मिनट का ध्यान लगाना है और वीडियो करते हैं ख़त्म। और हाँ, कुछ भाई पूछ रहे हैं कि भाई सबसे पहले उठते ही खाने में क्या ले। उठते में भाई जैसे आप उठ गए, फ्रेश हो गए, व्यायाम कर लिया, उठते ही एक बहुत ही हैवी मील लेनी होती है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं ना तो बॉडी थक जाती है। अब इसको होती है न्यूट्रिशन की ज़रूरत। वर्कआउट के बाद आपको लेना है दलिया, 50 से 60 ग्राम दलिया, 2 चम्मच घी के, 250-300 ग्राम दूध में बनाओ। हो सके तो बनाने के बाद थोड़ी किशमिश डाल दो, थोड़े से काजू डाल दो, अगर केला है तो एक 2 केला डाल दो कट करके ऊपर से। ये मील लो, बहुत बढ़िया पावरफुल मील है। ओट्स वोट्स के चक्कर में मत पड़ो। लोग कहते हैं कि भाई ओट्स खा लो, यार दलिया से बढ़िया कुछ ना है, सस्ता है, कहीं से भी खरीद लोगे। अब ओट्स चाहोगे बहुत महंगा पड़ता है। तो अपना सिंपल चलिए बिल्कुल। राम राम।